तो हमने बना लिया कंडीशनल स्टेटमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कोई मुझे बताएगा कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? एनीबॉडी? सर वो एक तरह के मतलब लॉजिकल स्टेटमेंट में यूज होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, और कोई कुछ कहना मतलब एक चाहेगा? तरह से लॉजिकल स्टेटमेंट होते हैं। और कंडीशन के बेस पे कोड को एग्जीक्यूट करना वो कंडीशन ठीक है, स्टेटमेंट। लॉजिक के बेस पे कोड को यूज करना, ठीक है। और कुछ? अच्छा, स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट्स? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट्स? स्टेटमेंट वो होते हैं क्या काम क्या टास्क परफॉर्म करवाने हैं वही स्टेटमेंट। अच्छा, पिंटू कैन यू एक्सप्लेन? सर लाइन ऑफ कोड को हम एक स्टेटमेंट कह सकते हैं। यस, और कुछ बोल सकते हैं लाइन ऑफ कोड के अलावा? और कुछ भी बोल सकते हैं और भी? सर और अगर कुछ हम डिक्लेयर भी कर रहे हैं तो एक हम स्टेटमेंट डिफाइन कर रहे हैं। बिल्कुल, वो भी स्टेटमेंट है। और बताइए शिखा, क्या कहना डॉक्यूमेंट चाहोगे? सर मैं भी बोल रही थी कि मतलब स्टेटमेंट वो होते हैं जो या तो कंडीशनल में हम एक ऐसी स्टेटमेंट लिखते हैं आपकी जो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, तो उसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट। नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट स्टेटमेंट्स, ओनली स्टेटमेंट इन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट क्या होती है? अभी हम जनरल टॉक कर रहे हैं। जो ट्रू हो या फॉल्स हो। अच्छा, ठीक है। सो माइट भी कुछ हद तक पिंटू पहुंच पाएंगे। देखो, स्टेटमेंट का मतलब होता है एग्जीक्यूटिबल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूटिबल पार्ट जो होता है वो हमारा स्टेटमेंट होता है। हमारी एक सिंगल लाइन भी हमारा स्टेटमेंट हो सकती है। हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वो भी हमारा एक स्टेटमेंट हो सकती है। तो देयर आर मल्टीपल टाइप ऑफ स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट की टाइप्स की या डिफरेंट स्टेटमेंट किस टाइप का होगा उसी बेस पे हम उसका नाम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम जब हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करते हैं तो एक तरीके से वो भी एक स्टेटमेंट है। जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं या फंक्शन बनाते हैं वो भी एक स्टेटमेंट है। अगर हम स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि वो एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम, वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, कंपाइल होगी। आप समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, आप कोई भी लाइन जो सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं वो भी एक स्टेटमेंट है। ठीक है, जैसे लाइन होती है वैसे ही स्टेटमेंट होती है जो एक टर्मिनेशन के साथ काम करती है। वाइल लूप का टर्मिनेशन होता है, फॉर का भी टर्मिनेशन होता है, तो कहीं ना कहीं टर्मिनेशन हम देते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? स्टेटमेंट क्या होती है? एवरी एग्जीक्यूटेबल पार्ट ऑफ एनी प्रोग्राम इज कॉल्ड स्टेटमेंट। क्लियर? यस सर। क्लियर? चलो अब हम पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। देखो, कई टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। अभी हम पहला जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं। ठीक है, थ्री टाइप्स के होते हैं, कुछ लोग टू टाइप्स बोलते हैं। पहला हो गया हमारा इफ, मान लीजिए इफ। दूसरा होगा हमारा इफ एल्स। तीसरा हो गया हमारा एफ और एल्स और एफ एल्स एफ। ठीक है, और चौथा हमारा जाता है स्विच, SWITCH। तो ये हमारे तीन या चार होते हैं जो हमारे कंडीशनल बेस्ड होते हैं। इफ एल्स, इफ एल्स इफ, और जिसको हम एफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। ठीक है, लैडर भी बोलते हैं। क्लियर? तो इफ का मतलब, इफ एल्स का मतलब, और इफ एल्स इफ मतलब लैडर का मतलब, और स्विच का मतलब, ये सारे जो जितने भी टर्मिनेटर पॉइंट्स हैं ये सारे हमारे जो होते हैं ये सारे कंडीशनल बेस होते हैं, लॉजिक बेस होते हैं। या तो छोटा होगा, बड़ा होगा, इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, इज ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ये सारी कंडीशंस हमारी होती है। क्लियर है ये सारी बात? पहली बात की कंडीशनल स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? इफ, इफ एल्स, इफ एल्स लैडर और स्विच। ठीक है, नेस्टेड इफ भी हम इसमें डाल सकते हैं, वो भी आता है। ये बात सभी को क्लियर है? एनी यस डाउट? सर। ठीक है। तो सबसे पहला होता है कि कोई जितने भी कंडीशन, ये जो ध्यान रखना कंडीशनल स्टेटमेंट है इनमें एक चीज ट्रू होती है, स्विच को छोड़ दो। अभी हम स्विच को थोड़ा सा हटा देते हैं, अभी हम इनकी बात करते हैं। इफ एल्स में क्या होता है, इनकी जो इफ ब्लॉक होगा, यानी हम वी हैव राइट, जैसे इफ मैंने लिखा और इसके अंदर कुछ भी दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 20 इज ग्रेटर देन 50,
तो इसके अंदर की वैल्यू, यानी हम क्या, मैंने लास्ट टाइम भी इस वीडियो में बताया था आपको कि इफ के अंदर जो वैल्यू एवेल्युएशन होता है वो बूलियन वैल्यू ही कंसीडर किया जाएगा, यानी या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स। पहला कंडीशन ये याद रखो कि इफ एल्स या इफ एल्स लैडर में जब भी कभी कोई कंडीशन एग्जीक्यूट होती है उसके अंदर वैल्यू आप सिर्फ बूलियन पास कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर अभी तो आपने 20 ग्रेटर देन 50 लिखा, ये तो बूलियन नहीं है। क्लियर? मैं ऐसा करता हूँ, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ F20 और फिर कुछ लिखना चाहूँ तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा? ठीक है, दिस इज वर्किंग। तो क्या ये एग्जीक्यूट होगा, मुझे कोई बताएगा? देखो मैंने यहाँ 20 लिखा तो इट इज रेजिंग एन एरर, ये एक एरर बता रहा है क्योंकि ये क्या है, 20 एक इंटीजर टाइप है। चलो मैंने ए लिख दिया, ए भी नहीं ले रहा बिकॉज ए क्या हमारा है, कैरेक्टर टाइप है। डबल कोट्स में लगा दिया ए तो स्ट्रिंग टाइप हो गया। इट मीन्स कि इसमें सिर्फ आप दो ही वैल्यू रख सकते हैं, या तो ट्रू या आप फॉल्स। समझ में आया? ट्रू लिखने की जरूरत नहीं है, फॉल्स लिख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो आप ट्रू रख सकते हैं। ट्रू की अगर आप रन करेंगे तो एक्सक्लेमेशन आएगा अनएक्सपेक्टेड टोकन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आप ट्रू ना रखें क्योंकि इसका एल्स ब्लॉक है नहीं। क्लियर है मेरी बात? तो मेरे कहने का मतलब ये था, ये सिर्फ बूलियन वैल्यू ही लेता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ये चीज क्लियर है? चाहे इफ की बात कर रहा हूँ, एफ की बात करूँ, एफ लेटर की बात करूँ, ये सारे ट्रू वैल्यू पे काम करते हैं, ट्रू या फॉल्स पे, मतलब बूलियन वैल्यू ही इसके अंदर कंसीडर होगी। क्लियर? अब ये एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमने क्या नहीं किया है, हमने डिफाइन नहीं किया है क्या, इसका स्कोप। तो लेट मी नो, हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक void main string here। तो हमने ये चीज की और हमने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। We have to move this code in there। तो आप देखिए ट्रू की वैल्यू अगर हम दे रहे हैं तो इट विल बी एग्जीक्यूटेड, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, कोई एरर नहीं आ रहा। इफ आई टेक 20 इट विल शो द एरर। देखो रिक्वायर्ड टाइप क्या लिख के आ रहा है, हवर में दिख रहा है सभी को, व्हाट इज द आंसर इट वेरिएबल? यस सर। हाँ सर, रिक्वायर्ड टाइप बूलियन। हमारा है बूलियन, बट प्रोवाइडेड हमें है इंट। तो हमेशा ध्यान रखना, इफ एल्स कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, इफ एल्स लेटर या जो भी इफ एल्स से कनेक्टेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, तो फर्स्ट थिंग इज दैट टू टाइप ऑफ वैल्यू या वन टाइप डेटा टाइप ऑफ वैल्यू इज कंसीडर्ड इन देयर बूलियन, और बूलियन की दो ही वैल्यू होती है, इट इज कॉल्ड ट्रू और फॉल्स। हम 1 और 0 भी नहीं लिख सकते। 1 हमारा एज अ इंटीजर काम करेगा, 0 भी हमारा एज अ इंटीजर काम करेगा। तो ऑलवेज वी हैव कंसीडर एज अ ट्रू और फॉल्स। ये बात क्लियर हुई सभी को, आप लोगों को, कि इफ एल्स के अंदर जो भी जाएगा वो ट्रू या फॉल्स डेटा में जाएगा। अब बात आती है कि जब हम इफ एल्स को लिखते हैं तो इफ कब रन होगा? इफ रन होगा अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी। अब कंडीशन का मतलब उसके अंदर कुछ भी लिख दो। आपको पता है एक्सप्रेशन इवेल्युएशन होता है। एक्सप्रेशन इवेल्युएशन का मतलब जब हम आपको कभी लिख के देते हैं a प्लस बी इज ग्रेटर देन c प्लस डी, कुछ भी लिख के देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना इफ में हम हमेशा लॉजिकल ऑपरेटर का यूज किया जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर आप सबको पता ही है, लॉजिकल हो गया, बिटवाइज ऑपरेटर्स हो गए हैं, इन सब में, या हम लॉजिकल हो गया और कंपैरिजन, ये तीन ऑपरेटर हमारे इफ में यूज किए जाते हैं। ये सबको क्लियर है बात? यस जी सर। सर। देखो लॉजिकल होगा तभी हम ट्रू और फॉल्स बता सकते हैं कि वो छोटा है, वो बड़ा है, या वो बराबर है, वो बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू और मल्टीपल कंडीशन है तो हमने एंड या और से जोड़ दिया है। मेरी बात समझ रहे हैं कि आपको आपको कंपैरिजन करना है यहाँ पे, तो कंपैरिजन के लिए हमेशा कंपैरिजन की वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी। कभी ऐसा तो नहीं होगा मैं बोलूँ मैं आपसे बड़ा हूँ तो ये ट्रू है या फॉल्स है? भाई ट्रू है ना। आप True। मुझसे छोटे हैं तो इसका मतलब क्या, ये भी ट्रू। आप मुझसे बड़े हैं, ये दैट इज अ फॉल्स। या आप मेरे बराबर हैं तो ये भी फॉल्स होगा या ट्रू होगा। मेरी बात समझ रहे ना, एक 0 1 पे काम आएगा, यानी हम कह सकते हैं दैट कंडीशन विल बी ट्रू, कंडीशन विल बी फॉल्स। इतना दिमाग में रखना, जो भी कंडीशन आप लिखेंगे उस पूरी कंडीशन की वैल्यू ट्रू आएगी तभी इफ ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज एल्स ब्लॉक चलेगा। ये लास्ट टाइम भी हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, याद है ना सभी को?
क्लियर। तो अगर मैंने यहाँ पे ट्रू लिख दिया है, ठीक है, ट्रू लिखा है और मैंने इसको यहाँ पे लिखा है और इसका मैंने एक आउटर ब्लॉक भी चला दिया है ट्रू, और ये लिखा है दिस इज वैल्यू, ठीक है, दिस इज ट्रू और दिस इज कॉमन, ठीक है, clear? अब मैं इसको रन करता हूँ प्रोग्राम को, जस्ट राइट एंड आई हैव रन, तो देखना आपको क्या आउटपुट आता है। सर दोनों ही प्रिंट हो गए। दोनों प्रिंट हो, देखो दिखा दिस इज ट्रू और दिस इज कॉमन, ठीक है। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ, ठीक है, देन देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, ठीक है, लास्ट वाला प्रिंट होगा दिस इज कॉमन। दिस इज कॉमन। अब आपको समझ में आया, मैंने कोई कंडीशन नहीं दी, फिर भी क्या हो रहा है हमारा, ये हमारा कह रहा है कि इट इज फॉल्स और इट इज ट्रू। क्लियर, जी सर। क्लियर है सर? सर मतलब हमने पहली कंडीशन फॉल्स ही कर दी तो वो एल्स में ही चला गया ऑटोमेटिक। एल्स नहीं है बेटा, ये एल्स नहीं है, इट इज आउट ऑफ द ब्लॉक। अभी मैंने एल्स नहीं लगाया, अच्छा ठीक है, मैंने बताया आपको सिर्फ ओनली इफ, अभी इफ एल्स नहीं बताया। ओके इफ का मतलब होगा मेरी कंडीशन ट्रू होगी, तो ठीक है, ये कॉमन है इसलिए सबके साथ चलेगी, ट्रू है तब भी चल रही है, फॉल्स है तब भी चल रही है। बट ये वाली स्टेटमेंट जब चल रही है, जब हमारा एक ब्लॉक जो होगा वो हमारा ट्रू कंसीडर होगा। क्लियर है? ओके। क्लियर। अब बेटा, हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, ओके, तो हमने कहाँ पे थे, दिस इज कॉमन। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे फॉल्स लिखा, यानी देखो डायरेक्टली बूलियन वैल्यू पे काम हो रहा है। यानी आपको ये समझना है, अगर हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन अगर हम देते हैं, तो वो एक्सप्रेशन हमारी, कोई भी एक्सप्रेशन होती है तो या तो वो ट्रू हो या तो क्या हो, वो फॉल्स होगी। तो इफ हमेशा ट्रू पे काम करता है, ये ध्यान रखना। क्लियर है सभी को? इफ इज ऑलवेज, इफ इज ऑलवेज व्हेन कंडीशन इज ट्रू। ये क्लियर है सभी को? ये पॉइंट क्लियर हुआ सभी को या नहीं? पहले मुझे बहुत बढ़िया, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमारा आपको पता है जब हम लिखते हैं तो कुछ लिखते हैं कंडीशंस, क्योंकि ये स्टेटमेंट किस टाइप की है, कंडीशनल। तो कंडीशन में हम लिख लेते हैं, मान लीजिए देखो 20 इज ग्रेटर देन 30। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट बताओ, व्हाट इज द आंसर, क्या रिजल्ट आएगा, क्या आउटपुट आएगा, मुझे पहले ये बताइए। दिस इज कॉमन। दिस इज कॉमन। दिस इज कॉमन। हाँ, वाई, अब आपने कैसे कंसीडर किया कि दिस इज कॉमन आएगा? सर बिकॉज इफ कंडीशन जैसे कि आपने कहा वो सिर्फ ट्रू वैल्यू पे वर्क करती है, बट ये फॉल्स है दैट इज व्हाई आंसर दिस इज कॉमन। हाँ, ओके, मतलब आपने क्या किया, पहले इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया और इसका रिजल्ट निकाला कि वो ट्रू है या फॉल्स, तभी तो किया ना आपने काम। मेरा बस यही कहने का कंसेप्ट है कि आपकी कितनी बड़ी भी एक्सप्रेशन दी हो, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंसीडर करना है कि इट इज ट्रू और इट इज अ फॉल्स। क्लियर है? यस तो सर। सेम है, अगर मैं एल्स की बात, अब आप समझ लें, अब मैं यहाँ पे कितनी भी कंडीशन जोड़ दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा दिया एंड 30 इज लेस देन 20, आप बताओ। सर तो अभी आप भी this is common। देखो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई और दोनों फॉल्स हो गए, तो ऑटोमेटिक फॉल्स और फॉल्स का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो रिजल्ट हमारा ये वाला प्रिंट नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। चलो, ये हमारा इफ स्टेटमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं एल्स स्टेटमेंट की, ठीक है। अब हम यहाँ लिख देते हैं, ऊपर एक वेरिएबल ले लेते हैं ताकि हमारा क्लियर हो। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल है, इंट एज, एज इज इक्वल टू 18, ठीक है, ठीक है, हमने लिख दिया एज इक्वल टू 18 और हमने लिख दिया इफ एज इज ग्रेटर देन 18, तो हम लिखेंगे, अरे यू कैन गिव द वोट, ठीक है, यू कैन गिव द वोट, आप वोट दे सकते हैं। एल्स में अगर मैंने कंडीशन दे दी इसमें, तो अगर उसमें देना है, ठीक है, यू आर यंग, जो भी आप बोलते हैं, आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। अगर एज हमारी क्या है 18 से बिग होगी तो हमारा ये कंडीशन यानी ट्रू होगा इवैल्यूएशन, तो हमारा ये स्टेटमेंट रन होगा, और फॉल्स होगा तो हमारा ये स्टेटमेंट रन होगा। क्लियर है सभी को? यस तो सर। राइट नाउ अभी क्या हो रहा है, हमारा एज इज ग्रेटर देन, अब हम 18 है तो यहाँ पे हमने ले लिया
फॉर एग्जाम्पल 20। तो क्या रन होगा? You can give the vote. ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो हम यहाँ पे यू कैन गिव द वोट, ठीक है। और दूसरा, अगर मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन को रिवर्स कर दिया, आप बताओ क्या होगा? You are the यू आर यंग, ठीक है, यू आर यंग, तो दैट विल बी कॉल्ड यू आर यंग। अब इसमें क्या हो रहा है, ये कंडीशन, अब जो रिजल्ट आ रहा है इसका वो फॉल्स आ रहा है, ठीक है। अगर आपको कभी कंडीशन नहीं समझ में आ रही हो तो आप उस कंडीशन को पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में प्रिंट कर लें, उस कंडीशन को आप प्रिंट करके देख लें कि उसकी वैल्यू क्या है। एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर आप इवैल्यूएट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि वो कंडीशन हमें ट्रू दे रहा है या फॉल्स दे रहा है। ये डिबगिंग का प्रोसेस होता है कि मान लो बहुत बड़ी कंडीशन यहाँ पे दी है, मैंने बहुत सारी कंडीशन दी हुई है और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसकी पूरी ओवरऑल वैल्यू ट्रू आ रही है फॉल्स आ रही है। पहले तो हमारे पास ट्राई रन का लॉजिक होना चाहिए कि हमें सारे कंसेप्ट आने चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी कंडीशन को कॉपी करो और उस कंडीशन को यहाँ पे प्रिंट करो। क्लियर है? सबसे बेस्ट तरीका है यू विल डू दिस, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि इसके रिजल्ट ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। दोनों जगह प्रिंट करो, आप यहाँ पे भी प्रिंट कर लो और आप यहाँ पे भी प्रिंट कर लो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी वैल्यू आ क्या थी। क्लियर? सो लेट मी डू, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि क्या, देखो क्या लिख के आ रहा है, यू आर यंग, देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स, ठीक है। क्लियर है सभी को पॉइंट? yes sir. कि आपको नहीं आ रहा है कि आपकी इवैल्यूएशन, जो आपका जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स होगी, तो यू कैन डू बाय दिस वे, ठीक है। आप अपनी स्टेटमेंट को भी प्रिंट कर लो कि भाई स्टेटमेंट की वैल्यू क्या आ रही है। क्लियर? तो इफ एल्स क्लियर हो गया सभी को? एनी डाउट? किसी को कोई डाउट मुझे बताएगा कोई? अभी तक तो डाउट नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम एफ एल्स लेटर या एफ एल्स एफ क्या होता है हमारा। तो मान लो अगर हमारा, देखिए हम मल्टीपल इफ भी लगा सकते हैं, इज इट गुड? इफ एल्स इफ में क्या होता है कि जहाँ पे भी कंडीशन हमें ट्रू मिलती है, लेटर का मतलब क्या होगा कि हम इफ और एल्स और फिर इफ फिर एल्स और फिर इफ हम लिखते हुए चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कर देते हैं, हम दे देते हैं यहाँ पे मार्क्स, मार्क्स मैंने दे दिए यहाँ पे 76, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे ग्रेड ए, ठीक, हम उसको ग्रेड ए दे देंगे। फिर हमने क्या किया, एल्स लिखा, लेकिन एल्स के बाद हमने लगा दिया एफ। सेम कंडीशन उठा लेते हैं, कॉपी किया और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर 80 हुआ तो हमने यही स्टेटमेंट को कॉपी किया, देन आई हैव पेस्ट इट और हमें लिख दिया ग्रेड क्या मिलेगा, बी। फिर मैंने इसको कॉपी किया अपना स्टेटमेंट और प्रिंट मारा, मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 तो ग्रेड इज सी। और अब मैंने एल्स लगा दिया, भाई लास्ट में अगर कुछ ना रन हो तो हमने इसको एल्स ब्लॉक दे दिया, यू आर फेल। आप और भी एफ एल्स लगा सकते हैं, डजेंट मैटर आपको कहाँ तक ले जाना है, ठीक है। यू आर पास, यू आर पास, ठीक है। तो आप लोग पहले बताइए क्या रिजल्ट आएगा इसका। बताओ। Sir, you are नहीं ग्रेड ग्रेड बी। ग्रेड, सही से बताओ ग्रेड क्या मिलेगा आपको, आपने अपने आंसर बताए। सर ग्रेड सी. ग्रेड सी, ठीक है। मुझे और बताएंगे कोई? सफी, पिंटू, क्या सर बताया? ए ग्रेड सर। ग्रेड ए, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं ऋषिका का ग्रेड सी है, सफी का ग्रेड ए है, पिंटू बेटा क्या है? हाँ, ग्रेड बी। बी ग्रेड है।
चलो रन करते हैं, सीएबी कैब हो गई तो हम कैब बुक कर लेते हैं अपनी, देखते हैं कौन सी कैब रन होती है। आपका आंसर बिल्कुल सही। आप पहले मुझे सभी आलम बताएंगे ग्रेड ए कैसे? मार्क्स ग्रेटर देन 90 है ना सर वो? हाँ, तो 90 से ग्रेटर देन होगा ना, लिखा तो है 90, 76 से ग्रेटर देन मार्क्स 90। देखो आप ऐसे रन करो, पहले इसकी वैल्यू निकालो, व्हाट इज अ वैल्यू, इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स, पहले मुझे ये बताओ। मार्क्स 76 दिया हुआ था। तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, इसीलिए कहते हैं मोबाइल पे मत दिखा करो, लैपटॉप पे दिखा करो ताकि स्क्रीन विजिबल हुआ करो। आप यहाँ पे देखिए मार्क्स आपके 76 हैं, तो मार्क्स इज ग्रेटर देन 90, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई ना बेटा। जैसे ही ये फॉल्स होगी, इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा, ये अपने एल्स में जाएगा, ये यहाँ एल्स में आया, चेक किया क्या मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 है, तो देखा नहीं भाई 76 है, ये भी कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्लियर है मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हो? ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर आया, ऐसे देखा मार्क्स इज ग्रेटर देन 70, कहा भाई ये कंडीशन तो सही लग रही है, यानी ये ट्रू, जैसे ये ट्रू हुआ इससे इसको रन कर दिया बस। ये ध्यान रखना, इफ एल्स इफ लैडर में अगर आप कोई भी एक स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी तो वही एग्जीक्यूट होगी, मतलब जो कंडीशन ट्रू होगी वही एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, उसके बाद वो स्टॉपर लगा देगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ 86, अब क्या आंसर आएगा मुझे ये बताओ। अब आएगा बी। निशिका सर ग्रेड बी। पिंटू, हाँ बी बी ग्रेड बी। बी। चलो रन करते हैं, इसको देखते हैं। ग्रेड गुड, बट एक बात समझ में आई, आप लोगों ने ग्रेड भी निकाला, 86 तो 70 से भी तो बड़ा है, तो ये ग्रेड से क्यों नहीं प्रिंट हुआ, ये बताओ। बट सर वो कंडीशन पहले ही ट्रू हो गई ना, क्योंकि हमने मतलब 70 से पहले हमने 80 वाली कंडीशन लिखी है, तो वो कंडीशन वहीं पे ट्रू के रन हो गई, इसलिए वो आगे गया ही नहीं। हाँ, यही चीज समझानी कि आपकी जो कंडीशन फर्स्ट में एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद वो आगे की कंडीशन को नहीं रन करेगा, या ये कह सकते हैं वो प्रीवियस वाले को याद रखता है, यानी ये इससे कनेक्टेड है। जब ये ट्रू हो गया तो वो अपने फॉल्स में जाएगा ही नहीं, जब इसके फॉल्स में नहीं जाएगा तो वो अपने आगे के फॉल्स में नहीं जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? क्लियर है मेरे पॉइंट कि जहाँ पे हमारा मीट हो गया, क्योंकि देखा जाए 86 इज ग्रेटर देन 70, यानी ये भी रन होना चाहिए था। पॉइंट समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। लेकिन जैसे ये यहाँ पे ट्रू हुआ और ये इसने अपना स्टेटमेंट अपना ब्लॉक चलाया, इसने ब्रेक कर दिया, इसने बोला मैं आगे नहीं जाऊंगा। क्लियर? डाउट क्लियर है? किसी को डाउट है अभी भी? यस सर। चलो मैंने 96 कर दिया, आप बताओ। सर ग्रेड ए। एक आदम ये आएगा। क्या क्या आएगा बेटा? आवाज नहीं आई क्या? क्या देख, क्या 96 मतलब ये बताओ रिजल्ट क्या आएगा, मुझे बताओ। बताया ना ए। ठीक है, तो ए ही आएगा। आपको ये चीज समझ में आ गई सभी को? जी सर। चलो क्लियर है। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा हम और घुमाते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने ये एल हटा दिया, मैंने ये एल हटा दिया, मैंने ये एल हटा दिया। अब मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा। अभी भी ए आएगा सर। इशिका, सर अब तो तीनों ही प्रिंट होने चाहिए। पिंटू, सर तीनों ही प्रिंट होंगे। हाँ वेरी गुड, यही समझाना, तीनों ही प्रिंट होंगे क्योंकि तीनों कंडीशन है, तीनों इंडिपेंडेंट है। तो देखो रिजल्ट में तीनों आ रहा है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी। रिजल्ट इज क्यों, क्योंकि इफ में गया, इसने यहाँ पे देखा इट इज ट्रू, इसने अपने ट्रू को रन कर दिया। यहाँ पे देखा, इसने देखा भाई 96 इज ग्रेटर देन 80, इसने
सी को भी प्रिंट कर रहा है। उसने लिखा 96 इज ग्रेटर देन 70, इसने फिर सी को भी प्रिंट कर दिया। मेरी बात क्लियर हुई? सफी यस बेटा सर। बहुत पीछे नॉइज आ रही है। सफी अनम्यूट योरसेल्फ। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या था कि इफ एल्स क्या कर रहा था, एक वन बाय वन गो कर रहा था कि पहली वाली कंडीशन फॉल्स है तब वो नेक्स्ट पे आ रहा है, जब नेक्स्ट वाली फॉल्स है तब वो नेक्स्ट पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट जो इफ की लिखी है ये इंडिपेंडेंट है, इसका किसी से प्रीवियस वाले से कोई कनेक्शन, कोई नाता, कोई संबंध नहीं है। तो इसीलिए ये तीनों अलग अलग एग्जीक्यूट हो रही हैं और तीनों के ही आंसर में वो ट्रू फॉल कर रहा है, इसी वजह से हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। गेट माई पॉइंट? मेरा पॉइंट कभी को क्लियर हुआ ये बताओ यस सर। कि इफ में और इफ एल्स लेटर में क्या डिफरेंस है। अगर मुझे इसको वैसा बनाना है कि एक ही रन हो तो मुझे यहाँ डबल कंपैरिजन देना होगा। हमें देना होगा मार्क्स इज लेस देन 90 एंड, ठीक है, अब हमारा ये थोड़ा सा हो जाएगा। यहाँ पे भी कर देंगे सेम एज मार्क्स इज लेस देन 80 एंड मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। अब बताओ क्या रन होगा, अब रिजल्ट बताओ क्या है। सर अब ग्रेड ए आना चाहिए। अब से कॉलम बताएंगे कि क्या रिजल्ट आएगा और क्यों आएगा। भी आपने ऑपरेटर यूज ये कर दिया बीच में आएगा एंडेंट। तो हाँ नहीं इसलिए समझो ये है। ये इनटू इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर यू। हाँ सर, ये आएगा सर। ये आंसर आ गया। देखो मेरी अब समझ में आया। हम दोनों प्रोग्राम सेम तरीके से कर सकते हैं, बट इसमें क्या हुआ, मुझे डबल कंपैरिजन कराना पड़ा, मुझे ऊपर वाली वैल्यू को रिमेंबर कराना पड़ा, नीचे रिकॉल करना पड़ा, रिमेंबर करना पड़ा कि भाई इसको भी चेक करो उसके बाद इसको चेक करो। तो जब भी आप इफ से बनाएंगे प्रोग्राम, इसी प्रोग्राम को जब इफ से या बनाते हैं तो हमें डबल कंपैरिजन यानी हमें एक्सप्रेशन को ज्वाइन करना पड़ता है विद हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आप यूज करते हैं एफएल्स लैडर तो आपको लॉजिकल एंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऊपर से कंडीशन लिखिए, फॉल्स होगी तो नीचे आएगी, फॉल्स होगी तो नीचे आएगी, फॉल्स होगी तो एंड तक जाएगी, अदरवाइज सब सारी फॉल्स होंगी तो एल्स की कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ आज के? पहले ये बताइए यस इफ सर। और एल्स में क्या डिफरेंस है। क्लियर? सभी को क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ओके, तो अब हम आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट है जो है हमारा स्विच। ठीक है, स्विच बता देते हैं। तो स्विच में हमारा क्या होता है, चलो स्विच से पहले मैं नेस्टेड बता देता हूँ। ठीक है, एक और है हमारा नेस्टेड इफेल्स। तो अब हम इसको कमेंट कर देते हैं, नेस्टेड इफेल्स की बात करते हैं। तो वी आर डूइंग दैट। हमने यहाँ पे क्या किया, हमने लिखा इफ फॉर एग्जाम्पल हम तीन वैल्यू में कंपैरिजन कर रहे हैं कि विच इज ग्रेटर। ठीक है, ग्रेटर वैल्यू निकाल रहे हैं, ग्रेटर among three, among three values। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने थोड़ा सा नीचे ड्रॉप डाउन कर लिया विजिबल हुआ आपको। तो हमने यहाँ पे लिया int a is equal to 20, comma b is equal to 30 and c is equal to 40। ठीक है, 40 और 30, मैंने तीन वैल्यू ले ली। ठीक है, कोई भी तीन वैल्यू, मुझे नहीं पता, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अभी के लिए मैंने ये ले लिया, बी हमारा 20 है, सी 20 है, बी 40 है, सी 30 है। अब मैंने लिखा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। क्लियर? अगर ए हमारा बी से बड़ा है, फिर हमने चेक किया इफ, यानी इफ के अंदर इफ एल्स लगा रहे हैं हम कि ए अगर हमारा बड़ा सी से भी है तो हमारा क्या प्रिंट होगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा कि ए इज ग्रेटर। क्लियर है? ए इज ग्रेटर और ए की वैल्यू हम प्रिंट करा लेते हैं ए। ठीक है, सेम दैट अगर ये फॉल्स हुआ एल्स तो हम क्या देंगे कि
ए इज ग्रेटर, ठीक है। और हम यहाँ पे वैल्यू करा देंगे सी की। तो ये पहला वाला ब्लॉक हो गया। ये पहले इफ का इतना ब्लॉक चला, क्लियर है सभी को। फिर हमने इस इफ का एल्स चलाया। अब इस एल्स के अंदर भी हमने एफ एल्स लग दिया। देखो मान लो ए अगर हमारा बी से बड़ा नहीं हुआ तो क्या होगा, बी बड़ा होगा सी से, होगा ना। अगर ए बी से बड़ा नहीं हुआ तो बी सी से बड़ा होगा, ठीक है। यानी फॉल्स हो गया कंडीशन। तो हम लिखेंगे कि क्या बड़ा है, बी इज ग्रेटर। ठीक है, और हम यहाँ पे कर देंगे प्रिंट बी को, और इसके एल्स में चला देते हैं, इसको बोलते हैं हम नेस्टेड इफ एल्स। और एल्स में चला देंगे हम कि सी इज ग्रेटर, ठीक है। सो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, व्हाट इज द आंसर एंड वी हैव टू रन। देखो b इज ग्रेटर 40, हमारा देखो 40 बड़ा था। चलो चेंज करते हैं, हम इसको कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं 80 कर। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। लेट मी नो। अब हमारा आंसर आ गया a इज ग्रेटर। काम कैसे हो रहा है इसको समझते हैं। पहले देखो a इज ग्रेटर देन b। पहले अब इस कंडीशन में 80 है वो 40 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, कंडीशन ट्रू है ना ये वाली। हाँ सर। तो ट्रू है तो इसका मतलब ये एल्स वाले में जाएगा ही नहीं, अब जाएगा ये इफ वाले ब्लॉक में। अब चेक होगा क्या ए सी से बड़ा है, 80 क्या 30 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये भी ट्रू हो गई। इसका जो वैल्यू आया वो भी आया ट्रू, और इसका इवेल्युएशन हुआ, ये भी वैल्यू आई हमारी ट्रू। जब दोनों ही ट्रू हो गए तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा होगा, आपका ये वाला प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है ना। मान लेते हैं यहीं पे हम वैल्यू को रिवर्स कर देते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं 90। क्लियर। अब देखो ए बी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, ये कंडीशन ट्रू है, फिर भी ट्रू है ना। यस सर। और ए सी से बड़ा है, ये कंडीशन हम यहाँ पे क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स। तो इसका मतलब जैसे ही फॉल्स होगा यहाँ पे जाएगा नहीं, और हमारा रिजल्ट कहाँ जाएगा, यहाँ पे सी इज ग्रेटर। क्लियर है। मैं इसको रन करता हूँ, यू कैन सी जो आपका बड़ा वैल्यू है सी इज ग्रेटर आ गया अपने आप। ये पॉइंट क्लियर हुआ। मान लेते हैं हम, अब इसको कर देते हैं 40, इसको हम कर देते हैं 90, अब हम करते हैं 90 ना करके इसको 90 कर देते हैं, और अब इसको कर देते हैं हम 50। चलो पहला कंपैरिजन क्या होगा, स्टार्ट यहीं से होगा, ए इज ग्रेटर देन बी, नहीं। 40 क्या 90 से बड़ा है, नहीं बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगी कंडीशन फॉल्स। और फॉल्स जैसे ही हुई हम इस ब्लॉक को भूल जाएंगे। फॉल्स होने के बाद हम आएंगे एल्स में। एल्स में अब चेक क्या होगा, क्या बी सी से बड़ा है। देखो बी क्या सी से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, यानी हम कह देंगे इट इज ट्रू। और जैसे ही ट्रू होगा हमारा क्या रिजल्ट प्रिंट होगा कि बी इज ग्रेटर। और देखो यहाँ पे बी की वैल्यू ग्रेटर है। क्लियर है सभी को। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। नहीं सर। तो इज इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे इसको करना है। एनी डाउट। सर अगर ए बी से बड़ा होता है शुरू में और एल वाली कंडीशन में बी भी सी से बड़ा है तो दोनों के सेम होते हैं आंसर। बोले बोलो, वो बताओ रिजल्ट, मुझे नंबर बताओ, मैं यहीं पे चेंज करता हूँ आपको समझ में। ए की वैल्यू बताओ क्या देती जैसे हमने ए की वैल्यू 100 कर दी यहाँ पे, है, 100 कर दी। और बी ऑलरेडी सी से बड़ा है, तो इसमें क्या प्रिंट होता? बी ऑलरेडी सी से बड़ा है, तो यहाँ पे ए ही प्रिंट होता ना बेटा, क्योंकि पहली फिर कंडीशन उसके क्या बाद चेक। फिर वो वाली कंडीशन में नहीं जाएगा ना? नहीं नहीं, स्कैनिंग यहीं से होगी, इफ से स्कैनिंग स्टार्ट होगी। ए इज ग्रेटर देन बी, तो पहले देखेंगे ए बी से बड़ा है, ये हो गई हमारी ट्रू। क्लियर। ट्रू। और हमारा हाँ। क्या ए सी से बड़ा है, फिर चेक करेंगे 100 इज ग्रेटर देन 50, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया स्टेटमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ए सबसे बड़ा है और ए सबसे बड़ा है, तो ये को प्रिंट कर दिया। 100 देखो सबसे बड़ा है, 100 प्रिंट हो रहा है। हम नीचे गए नहीं बेटा, ये अगर कंडीशन फॉल्स होगी तब हम नीचे जाएंगे, यानी ए बी में कोई बड़ा होगा तब हम नीचे वाले में जाएंगे। ठीक है।
क्लियर हो गया सभी को, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, नाइस जॉब। एंड वी हैव टू मूव नेक्स्ट वन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा स्विच के बारे में, ठीक है? स्विच केस क्या है? ये भी कंडीशनल होता है, गो टू व्हील इसको स्विचिंग बोलते हैं। स्विचिंग का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू पे काम करना। मतलब आप हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट वैल्यू को कंपैरिजन कराते हैं। मतलब मेरे पास एक वैल्यू आएगी, इंटीजर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है। स्विच में आप इंटीजर, स्ट्रिंग और बूलियन तीनों के साथ आप काम कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग और इसके साथ हम ज्यादा यूज करते हैं इंटीजर के साथ। तो लेट मी डू वन थिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं लिया इंट, लिख देते हैं, क्या लिखे बताओ? इंट डे लिख देते हैं। चलो इंट ना लिखे, हम स्ट्रिंग का कंपैरिजन करा देते हैं। चलो स्ट्रिंग में ले दिया मैंने यार, वी हैव टू डू कैर। कैर मैंने कैर ओपी दे दिया, ओपी इज इक्वल टू प्लस, ठीक है? प्लस दे दिया मैंने ऑपरेटर, ठीक है? अब मैंने लगाया स्विच, ठीक है? स्विच में सबसे पहले क्या होगा हमारा, मान लेते हैं हमारा कोई केस होगा ओपी, ठीक है? अब ओपी होगा तो इसमें क्या आएगा, स्विच का ब्लॉक चलेगा जिसमें होगा केस। तो केस को हमें लिखना होगा, केस हमारा क्या है, अगर केस हमारा होता है प्लस, ठीक है? केस हमारा आता है प्लस कॉलन, तो हम क्या रन कर देंगे, सॉर्ट कोलन। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं स्विच केस को, ये तो भूल गया स्विच केस लगा दूँ, बताओ। सर ये एस आउट क्या है? सिस्टम, ठीक है? तो हमने यहाँ पे लिख दिया ए और क्या कर दिया प्लस बी, या हम ऐसा करते हैं 20 प्लस 30, क्लियर? अब हमारा ये केस है, हमने लगा दिया ब्रेक। ब्रेक लगाओ या ना लगाओ वो भी चलेगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं दूसरा केस, केस हमने लिखते हैं यहाँ पे माइनस, और हमने यहाँ पे लिख दिया साउंड, मैं लिख दिया 30 माइनस 20, यहाँ पे भी कर देते हैं 30 प्लस 20, ठीक है? यहाँ पे कर दिया मैंने ब्रेक। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो हम लिखेंगे डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में लिख देंगे हम, ठीक है, इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड चॉइस। हमें चॉइस या जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। इससे समझ में क्या आ रहा है, इसमें कुछ समझ में आ रहा है इसमें मैंने क्या किया है? देखो कांस्टेंट वैल्यू टाइप है, डेटा टाइप, रिटर्न टाइप कांस्टेंट है इसका। यहाँ पे देखो हमने कैरेक्टर टाइप का लिया है ऑपरेटर, ऑपरेटर की वैल्यू है हमने दे दी है बाय डिफॉल्ट प्लस। अगर यहाँ पे प्लस जाएगा यानी इस ऑपरेटर का मैच प्लस से जाएगा तो ये वाली कंडीशन रन होगी और ये हमें ब्रेक कर देगा, क्लियर? और अगर हमने माइनस दिया तो इट विल बी कंसीडर एट कि इसको रन करेगा और इससे एग्जीक्यूट, ये इक्वल कंडीशन को मैच करता है, लेस देन ग्रेटर देन नहीं मैच करेगा, इक्वल फिक्स्ड वैल्यू पे काम करता है। तो लेट मी रन, देखिए क्या रिजल्ट आता है। देखो 50 आ रहा है, 50 का मतलब क्या है, एडिशन, एडिशन देखो हो रहा है यहाँ पे 30-20 का एडिशन हमारा 50 हो गया, क्लियर है? कांस्टेंट वैल्यू है, मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, सेव किया, देन मैं रन करता हूँ, सो यू कैन सी आंसर विल बी 10, 10 आ रहा है आंसर। तो 10 है वो कहाँ से आ रहा है, वो यहाँ से आ रहा है 20, 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे इफ और इफ एल्स और स्विच में क्या डिफरेंस है। देखो स्विच में जो है वो कांस्टेंट वैल्यू यानी कॉमन, हम इक्वल चेक करते हैं कि कंडीशन की इक्वालिटी में कुछ है, हम यहाँ पे कुछ लेस देन ग्रेटर देन नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है।
अगर हमने यहाँ P दे दिया, इट विल बी कंसिडर्ड इनवैलिड चॉइस या इनवैलिड ऑपरेटर। देखो इनवैलिड चॉइस आ गया, मतलब पहले क्या हुआ, ये ऑपरेटर ऑपरेटर में P गया, यहाँ P गया, P का केस यहाँ पे चेक करेगा क्या P के बराबर है, नहीं बराबर है भैया, ये यहाँ पे नहीं रन होगा। फिर केस रन होगा माइनस की, माइनस में देखेगा भैया नहीं माइनस भी नहीं, यहाँ तो P दे रखा है, P से तो कोई डिफाइन ही नहीं है, तो इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर जाएगा डिफॉल्ट में, देखेगा भैया कोई भी कंडीशन मैच नहीं कर रही, तो डिफॉल्ट में जो कंडीशन आप रखोगे वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा कि भाई इनवैलिड चॉइस, या आपने जो ऑपरेटर लिखा है, कंडीशन दी है वो रॉन्ग है। तो ये ऑपरेटर पे काम करता है सर, ऊपर और सिर्फ ऑपरेटर किसी रखते पे भी हैं। काम करता है, आप ऑपरेटर पे लगा लो, आप कांस्टेंट वैल्यू मैंने बोला ना, इक्वालिटी चेक करेगा, ये लेस देन ग्रेटर देन का काम नहीं करेगा। आप सोचो कि कोई वैल्यू इससे लेस देन है तो स्विच केस में चले, केस का मतलब क्या होता है, केस 1, केस 2, केस 3। हम जब अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपनी प्रोग्रामिंग में जब हम केस फिक्स, फॉर एग्जांपल मुझे पता है डे या तो मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी बोल देंगे कि बीच का डे है, ऐसा कुछ होता है। तो जब कांस्टेंट वैल्यू की बात की जाएगी तब हम स्विच केस का यूज करते हैं, यानी जहां पे बूलियन की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ लो। अब देखो यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो बूलियन नहीं है, ध्यान देना। बूलियन का मतलब जब आप मेन्यू बार बनाते हो तब आप स्विच का यूज करो, तब आप इफ का यूज मत करो, क्योंकि मेन्यू में चॉइस पूछेगा, चॉइस 1, चॉइस 2, चॉइस 3। मेरी बात समझो, जब ऑप्शंस बनाते हैं हम तो वहाँ चॉइस होती है, चॉइस हमारी ट्रू फॉल्स में नहीं होगी, चॉइस हमारी होती है कि हम वैल्यू डाल रहे हैं 1, हमने जब वैल्यू 1 डाला तो हम चाहते हैं ये वाला कमांड चले, मैं डालूं वैल्यू 2 डालो तो ये वाले कमांड चले, होता है। मोबाइल फोन पे जब आपके आता है, ध्यान करो कि आपको अगर हिंदी में बात करनी है तो 1 दबाएं, तो एक तरीके से वो स्विच केस चल रहा है वहां पे। वहां पे इफ एल्स नहीं चल रहा, इफ एल्स का मतलब होता है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन नहीं है, इक्वालिटी पे काम हो रहा है। यहाँ पे जो भी ऑपरेटर जिससे केस से मैच करेगा, इक्वल में मैच करेगा, वही एग्जीक्यूट स्टेटमेंट, वही केस स्टेटमेंट जो होगा वो रन होगा, अदरवाइज रन नहीं होगा। ये बात क्लियर है सभी को? यस सर। तो स्विच का यूज कब करना है, इसका यूज कब करना है, पहले ये क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लोग बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं जो इफ से कर सकते हैं वो स्विच से कर सकते हैं, कैसे कर सकते हो भाई? ठीक है, स्विच के सारे काम, इफ के सारे काम स्विच से हो सकते हैं, वी कैन से दैट कि कुछ काम स्विच के हो सकते हैं बट सारे नहीं हो सकते, क्योंकि स्विच जो है वो हमारा स्ट्रिंग इंटीजर पे काम करता है, रेदर देन हमारा जो इफ एल्स है वो हमारा बूलियन पे काम करता है। तो इसीलिए स्विच को बनाया गया कि भाई आप अपने केस को सेट कर सकते हो कि अगर आपके केस ये है तो आप ये सेलेक्ट करो। फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स इतने हैं तो ठीक है, इक्वालिटी देखो, मार्क्स में ना हम ऊपर नीचे भी जा रहे हैं, ग्रेटर देन है, लेस देन है, लेकिन इसमें आपको फिक्स लिखना पड़ेगा। 90 मार्क्स है तो ये मिले, 20 मार्क्स है तो ये मिले, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते कि इससे बड़े हैं तो क्या मिले। आप समझ रहे हो? मेरी बात अभी समझ में आया आप लोगों को पहले कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब आप इफिल्स लगाते हैं तो आप 90 से 80 के बीच में कितने भी नंबर आए उन सबको ग्रेड एक ही दे रहे हैं, बट यहाँ पे हर नंबर के लिए आपको एक एक ग्रेड देना पड़ेगा। आपने लिखा 90 पे तो ए ग्रेड है तो 90, आपको 80 पे ग्रेड देना है तो फिर आपको 80 लिखना पड़ेगा, फिर 97 लिखना पड़ेगा, 96 पे भी ए ग्रेड लिखना पड़ेगा, यानी आपका टास्क बढ़ जाएगा। मतलब सर स्विच केस में इंडिविजुअल वर्ड की अपनी प्रायोरिटी है। अपनी प्रायोरिटी है और अपना एक सिंगल टोकन के हिसाब से एक टोकन दिया जाएगा, वो टोकन जिस टोकन से मिलेगा उस टोकन को ही अप्रिशिएट किया जाएगा, उस टोकन से ना ज्यादा जा सकता है ना उस टोकन से कम जा सकता है, यानी यहाँ पे कोई कंपैरिजन का ऑपरेटर का यूज नहीं किया जाता, यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू यूज की जाती है। फिर स्विच के बाद है, सीधी सी बात है, यहाँ से स्विच हमने दे दिया, स्विच में हमने एक वैल्यू दे दी, वो वैल्यू जिस केस से मैच करेंगी वो स्टेटमेंट आपका रन होगा। यहाँ पे हम लेस देन ग्रेटर देन नहीं लगा सकते, ऑपरेटर इज लेस देन 15, हम ऐसा नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल यस मैंने सर। यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मान लो थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देते हैं, यहाँ पे दे दिया डे, तो डे दे दिया 1, और डे 1 है तो यहाँ पे हमने दे दिया डे से कंपैरिजन करा लिया। अगर डे हमारा क्या है, डे 1 है तो हम प्रिंट कर दें यहाँ पे क्या, मंडे। क्लियर? मैंने यहाँ पे केस दे दिया, यहाँ पे कैरेक्टर टाइप है तो इसी को मैं टीचर कर देता हूँ, और मैंने यहाँ पे कर दिया 2, तो हमारा ये जो हो जाए, हम क्या यहाँ पे प्रिंट हो जाए TUES ट्यूसडे, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड डे, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे मैं इसको एंड करता हूँ, व्हाट हैपेंस, जस्ट क्लिक एंड रन। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंडे, मिल गया ना? क्लियर हो रहा है मेरी बात? यस सर। मैंने यहाँ पे दे दिया 8, आई हैव टू रन। देखिए क्या आ रहा है आपका, इनवैलिड है, क्योंकि ये इस रेंज में आ ही नहीं रहा ना, क्योंकि 1 और 2 ही डिफाइन किया हमने, और आपका यहाँ पे अगर 1 2 नहीं मिला उसको, तो उसके बाद वो जो भी होगा XYZ को वो डिफॉल्ट में डाल देगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज आपको पहले बताइए, समझ में आया? यस सर। एनी डाउट किसी को? नहीं सर। क्लियर है सभी को? यस सर। So I hope so कि आप लोगों को if else ladder, nested if else और switch ये वाली कंडीशनल स्टेटमेंट आपको मैंने पूरी कंप्लीट करा दी है। बेसिक इतना ही है, बाकी और इवन देखा जाए एक्सप्लोरेशन जितना होता है वो मैंने आपको करा दिया है। अब आपको यहाँ पे थोड़े से कुछ प्रोग्राम बनाने होंगे। मैं प्रोग्राम्स आपको व्हाट्सएप पे असाइन कर दूंगा। यू हैव टू गो देयर एंड ट्राई टू सॉल्व बाय दीज प्रॉब्लम्स। आई होप सो अब आप लोग को इफ एल्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी तक आप लोग बस एक माइंड में चलते थे कि क्या होगा, बट अब आपको सच में समझ में आया कि पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, उसकी वैल्यू ट्रू निकल रही है, ट्रू निकल रही है तो इसकी वैल्यू को एग्जीक्यूट करो, अगर फॉल्स निकल रही है तो एल्स ब्लॉक में चले जाओ। क्लियर? और ट्रू जो इफ एल्स है हमारा है ऑलवेज एक ही डेटा टाइप कंसीडर करता है, जिसको हम बोलते हैं बूलियन। बूलियन में ट्रू और फॉल्स करते हैं। क्लियर? सो आई होप सो आज का लेक्चर आप लोग को पसंद आया हो। सो कीप एंजॉय। ठीक है, आज की क्लास इतनी है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में। क्लियर? और मैं आपको असाइनमेंट जो है वो आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा। ठीक है? ओके सर। सो इफ यू हैव एनी डाउट तो कैन यू प्रोसीड?